अस्सलाम वालेकुम। ये ले दरान भाई, ये आपके पैसे। शुक्रिया, आपने मेरे बुरे वक्त में मेरी मदद की। वाह भाई क्या बात है, बड़े टाइम पर वापस कर दी है। क्या बात है, ये तो सिर्फ 35,000 है। क्या हो गया दरान भाई, आपने सिर्फ 35,000 ही तो दिया था, वो मैंने आपको आपका वापस कर दिया। हाँ 35,000 ही दिया था, लेकिन ये तो असल रकम है। कमीशन किधर है? कमीशन? कमीशन की तो कोई बात नहीं हुई थी दरान भाई, मैंने तो आपको अपना भाई समझ के आपसे उधार पैसे लिए। ओ भाई मैंने कोई खराती इदारा नहीं खोला हुआ, ये मेरा काम है। मैं लोगों को यही पैसे देकर कमीशन लेता हूँ। बिना कमीशन के मेरा क्या फायदा तुम लोगों की मदद करने का? अस्तगफिरुल्लाह अदनान भाई, ये कमीशन नहीं है, ये तो सूद है। अगर मुझे पता होता तो मैं आपसे लेता ही ना। और मेरे बोले भाई आप खुद सोचो, कोई बगैर फायदे के किसी की मदद क्यों करेगा? और उस वक्त तुम जल्दबाजी में आए थे कि मेरी मदद कर दो, मेरी मदद कर दो, और तुमने तो मेरी बात भी नहीं सुनी और तुम पैसे लेके चले गए। को थोड़ी सी शर्म करें अदनान भाई, रमजान का महीना है, आपने सूद को कमीशन का नाम दिया हुआ है। सूद को कमीशन का नाम देने से वो जायज नहीं हो जाती। ओए मुझे ज्यादा लेक्चर ना दो, छोटे हो ना तो छोटे बन के रहो। मुझे कल तक मेरी कमीशन चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। चलो पीछे हटो। बॉस, अहमद सर की तरफ से पैसे आ गए। और कमीशन? हाँ जी, 30,000 कमीशन भी ले लिया। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा साथ बात सुनो यार, जुमेरात है, वो लंगर बांटना है, तुम जाओ उसके पास जाके देख बनवा लो और इस पैसे में से उसे पैसे देते ना। जी बॉस ठीक है। इरफान भाई आज लंगर बांटा है और ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये तो सूद का काम करता है, क्या करूं मैं, नहीं लेता इससे लंगर। नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, लेने आप इसको वापिस। ये क्या बात हुई इरफान भाई, आप लंगर नहीं खाते? भाई लंगर खाता हूँ, लेकिन ये सूद के पैसों से बना हुआ लंगर मैं नहीं। क्या मतलब भाई सूद के पैसे? अरे भाई ज्यादा बोला बनने की जरूरत नहीं, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली जो कल आप वहाँ खड़े होकर कर रहे थे। शर्म नहीं आती तुम्हें? अच्छे भले इंसान हो, रोजे रखते हो, नमाजें पढ़ते हो, और इस सब के बावजूद भी सूद का कारोबार करते। अपनी कमाई से अगर लोगों की मदद करता हूँ तो उस पर थोड़ा सा मुनाफा ले लेता हूँ, तो इसमें हर्ज ही क्या है? माशाल्लाह भाई, क्या डेफिनेशन बयान किया आपने। ये तो दिल को तसल्ली देने वाली बात है। पता तो सारा आपको भी है, इतने बोले नहीं हो आप ही कि पैसे के लेन देन के ऊपर प्रॉफिट लेना सूद के जमरे में आता है। और बस करो भाई, तुम लोग जलते हो मुझसे जो मैं इतने ज्यादा पैसे कमाता हूँ, और वैसे भी पैसे में जैसे मर्जी कमाता हूँ, अल्लाह की राह पे भी तो खर्च करता हूँ। तुमने क्या किया, कभी किया खर्च अल्लाह की राह पे? अल्लाह ना करे कि मैं कभी सूद के पैसों से लंगर तकसीम करूं। और अदनान भाई, बाज़ उलमा किराम के नजदीक सूद के पैसों से लंगर तकसीम करना और फिर इसको कार सवाब समझना कुफर लिखा उन्होंने। अदनान भाई, अल्लाह पाक से डरना चाहिए। आखिर कब तक आप सूद के पैसों से इतनी हशाश पिशाश जिंदगी गुजार सकेंगे? अभी आपको बड़ा मजा आ रहा होगा, बड़े पैसे कमा रहे होंगे, लेकिन आखिरत में इसके लिए दर्दनाक अजाब के लिए भी तैयार रहें। अदनान भाई, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफरे में राज पे गए तो रास्ते में कुछ लोग देखे जिनके पेट मकानों की तरह बाहर निकले हुए और उन पे सांप बैठे हुए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन से पूछा कि ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील अमीन ने फरमाया, आका ये सूदखोर है। खुदा के लिए अदनान भाई, अपनी आखिरत को बेहतर कर लें, इस सूद से और सूद जैसी लानत से अपने आप को बचा लें, क्योंकि सूद आपको पता है सीधी अल्लाह पाक से जंग है, और अल्लाह पाक से जंग क्या कभी कोई शख्स आज तक जीत सका है? अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इरफान भाई, मैं तो ऐसे दिल को तसल्लियां दे रहा था, मैं तो इसको सोच समझ नहीं चाह रहा था, लेकिन आज आपने मेरी आंखें खोल दी। ये वाकई मेरे लिए इतनी बड़ी लानत है। अल्लाह पाक मुझे माफ करे, लेकिन इरफान भाई मैं तो लाखों लोगों से सूद ले चुका हूँ, अब मैं क्या करूंगा? पहली बात तो ये अदनान भाई, आपको मुबारक हो, आपने तौबा कर ली। और दूसरी बात, अल्लाह पाक आपको इस तौबा पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। और अदनान भाई, जिन लोगों से भी आपने पैसों पे सूद लिया, उन सबको उनके पैसे वापस कर दे, और उनको भी जाके बोलें कि तौबा कर लें, क्योंकि सूद लेने वाला और सूद देने वाला दोनों ही जहन्नम। बहुत शुक्रिया इरफान भाई, आपने मुझे हराम काम से बचा लिया। आइंदा मैं ये सूद का काम हरगिज नहीं करूंगा, चाहे मुझे मजदूरी क्यों ना करनी पड़े। अल्लाह आपका भला करे।